हेलो एस्पिरेंट्स, सो टुडे विल डिस्कस अबाउट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर किसी भी एस्पिरेंट को इन चीज़ों में डाउट है, जो ऊपर की 3 चीज़ें हैं, तो तुम मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके उन्हें वॉच आउट कर सकते हो। आज हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो टेस्ट होता है ना, ये साइड सीरीज में 4th नंबर पे कंडक्ट किया जाता है। फर्स्ट तुम्हारा होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके बाद आता है टैट, उसके बाद आता है एसआरटी और 4th नंबर पे जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। अगर हम पूछेंगे सबसे पहले वाई दिस टेस्ट इज बीइंग कंडक्टेड, अगर ये बात जाननी है ना, ये टेस्ट को इसलिए कंडक्ट किया जाता है क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि कैंडिडेट्स के अंदर क्या ट्रेड्स है, उसके एक कैंडिडेट के अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज भरी हुई है, क्या कैंडिडेट वो खुद की क्वालिटीज को जानता है जो उसके अंदर है। ठीक है, अब देखो तुम्हें टेस्ट दे दिया एकदम अचानक से और बोलेंगे देखो तुम एक काम करना, तुम खुद बैठो, एक पेन पेपर लो और तुम बस ना खुद के ना जो भी तुम्हारी क्वालिटीज है, वेदर इट इज पॉजिटिव या गुड और बैड, उसको ना नोट डाउन करने की कोशिश करना। तुम खुद की ना एक दो क्वालिटीज से ज़्यादा ना बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो तुमको खुद की क्वालिटीज पहचानने के लिए तुमको दूसरों की भी हेल्प लगेगी यहाँ पे, कि कुछ अच्छी क्वालिटीज होंगी और कुछ बुरी क्वालिटीज होंगी। राइट, अच्छी क्वालिटीज तो है तो वो दैट इज वेल एंड गुड, बट जो बुरी क्वालिटीज है उनको आपको कैसे इंप्रूव करना है, वो भी तो मैटर करेगा ना। तुम एसएसबी में जा रहे हो, तुम बस वही इंसान जो तुम 2 साल पहले थे, अगर वही जाओगे तो बात नहीं बनने वाली। तुम्हें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं तो तुमको वो एस्पेक्ट्स भी इंप्रूव करना है। राइट, जब तुम उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे वर्कआउट करोगे ना तो तुम्हारा पर्सनालिटी में उतना ही निखर के आएगा। तो मेक श्योर, अब एक इसका प्लस पॉइंट बता दो, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऐसा टेस्ट है ना जहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी मालूम है कि यार क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो एडवांटेज यहाँ पे ये है कि तुम ऑलरेडी इस टेस्ट को प्रिपेयर करके जा सकते हो बिफोर हैंड। ठीक है, अब पहले तैयारी करने का रीजन क्या है, अगर तुम आज खुद का एक सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने जाओगे ना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स या टीचर्स, तुम 1-2 लाइन से ज़्यादा लिख नहीं पाओगे। वो पूरे पेज में ना बस तुम 1-2 लाइन लिख पाओगे, क्योंकि तुम्हें अब तक एकदम अच्छे से पता नहीं होगा तुम्हारी अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, तुम्हारी बुरी क्वालिटीज़ क्या है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक अच्छे शांतिपूर्वक जगह में जाइए और वहाँ पर जाके ना खुद की क्वालिटीज़ के बारे में सोचिए। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो फ्रेंड को कॉल लगाइए, पूछिए कि यार मेरे अंदर तुमको क्या लगता है कि जो इम्प्रूव करना है, और ऐसी क्या क्वालिटीज़ है जो तुझे मेरे अंदर अच्छी लगती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि वाई दिस टेस्ट इज कंडक्टेड। दिस टेस्ट इज बेसिकली कंडक्टेड टू चेक आउट द ट्रेड्स एंड क्वालिटीज ऑफ द एस्पिरेंट। ठीक है, तो एसएसबी में ये क्वालिटीज चेक की जाती है। अब ये क्वालिटीज चेक क्यों की जा रही है वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब बेसिकली ये क्वालिटीज उनको कैसे पता चलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तुम्हें ना खुद के बारे में लिखना है कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ है, तुम्हारे अंदर क्या ट्रेड्स है। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। उसके बाद होता है कि तुम खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, ये तो होता ही है, बट यहाँ पे ना और एक चीज़ आ जाती है, जैसे तुम खुद के बारे में क्या सोच रहे हो तो मैटर करेगा ही करेगा, बट तुम्हारे जो अराउंड सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो तुम्हारे बारे में क्या नोशन या क्या जो भी थॉट है वो क्या होल्ड करते हैं, क्या तुम्हारे बारे में क्या, तुम काइंड हो, तुम जनरस हो, तुम हेल्पिंग हो नेचर से, तुम अग्रेसिव हो, ठीक है, तुम शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो बेसिक क्वालिटीज़ को तुमको पता भी करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे तुम्हें खुद के बारे में तो लिखना ही लिखना है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। फिर आता है तुम जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे टीचर्स हो गए, तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए। अब वो जो 3 पोजीशन है ना, जैसे पेरेंट्स के हो गए या टीचर्स के हो गए या फ्रेंड्स के हो गए, वो भी तुम्हारे बारे में क्या होल्ड करते हैं कि यार ये बंदा कैसा है, वो भी ये सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में पहचानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी प्रोसीजर। जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है ना, इसको तुमको लिखने के लिए टोटल मिलते हैं 15 मिनट्स। कितने मिनट्स मिल रहा है? 15 मिनट्स। इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए यू गेट 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स में ना तुम्हें लिखने होता है 5 पैराग्राफ्स। अब ये 5 पैराग्राफ्स किससे रिलेटेड होता है, राइट? अब हम वो जानेंगे। जैसे हमने क्या देखा कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में यू नीड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ। ओके, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज नथिंग बट इट इज जस्ट यू नीड टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, नॉट ओनली हाउ यू थिंक अबाउट योरसेल्फ बट ऑल्सो तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारे टीचर्स। ओके, सो द क्वेश्चंस, तो इन टोटल यू हैव 5 क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारे टीचर्स। तुम्हारे पेरेंट्स हो गया, देखो तुमको ऐसा एकदम ज़्यादा खींचना नहीं होता चीज़ों को। मेक श्योर यू राइट एटलीस्ट 3 to 4 लाइन्स। 3 to 4 लाइन में तुम जितना अच्छे से सम अप कर सकते हो ना उतना बेटर। तुम्हारी क्वालिटीज भी एकदम अच्छे से निकल के आनी चाहिए। उसके बाद आता है तुम्हारे टीचर्स। फिर तुम्हारे देखो फर्स्ट हो गई तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, 3 to 4 लाइन में ट्राई टू सम इट अप। उसके बाद आता है तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसको भी तुम क्या करो 3 to 4 लाइन्स में उसको भी खत्म कर दो। फिर तुम्हारे फ्रेंड्स,
तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो, और लास्ट क्वेश्चन होता है कि इन फ्यूचर जो तुम्हें क्या क्वालिटीज एक्वायर करनी है। जैसे आपको जैसे ये आ गया ना, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक, व्हाट योर टीचर्स थिंक, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक, व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। और जो फोर्थ क्वेश्चन होता है ना, व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू एक्वायर इन योर फ्यूचर या इन फ्यूचर। तो तुम क्या क्वालिटीज एक्वायर करना चाहते हो तुम्हारे फ्यूचर में। देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, वो हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी कभी डिफरेंट क्वेश्चन भी इसकी जगह पे पुट किए जाते हैं। तो मेक श्योर तुम उसके हिसाब से प्रिपेयर रहो, ठीक है। जैसे वो पूछ लेंगे कि जो तुम्हारे अंदर बैड क्वालिटीज़ क्या है, वो तुम इम्प्रूव कैसे करोगे, तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। या जैसे ये क्वेश्चन देखा था हमने, व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू एक्वायर इन नियर फ्यूचर। तो मेक श्योर जब भी तुम ये सारे टेस्ट को आंसर कर रहे हो ना, मेक श्योर तुम हर एक पैरा को ना 3 to 4 लाइन में सम अप कर दो, या मैक्स टू मैक्स 5 लाइन्स, 5 मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा मत लिखना फालतू में। अब मेरी बात सुनो, जैसे अभी तुम्हारा कितना मिल रहा है, 15 मिनट 5 पैराग्राफ, तो तुम हर एक पैराग्राफ पे ना डिवोट कर सकते हो 3 मिनट्स। कितना मिनट डिवोट कर सकते हो, 3 मिनट्स, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन है कि प्रोसीजर क्या होता है, 15 मिनट यू हैव टू राइट 5 पैराग्राफ्स। और क्वेश्चन कैसे होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, तुम खुद के बारे में, क्या तुम नियर फ्यूचर में कैसे दिखना चाहते हो, या क्या क्वालिटीज एक्वायर करना चाहते हो, या क्या क्वालिटीज तुम इंप्रूव करना चाहते हो। अब हम बात करेंगे टिप्स, वो टिप्स जो तुम्हें फॉलो करनी है तुम्हारे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के टाइम पे। सबसे पहले जो भी असेसर तुम्हारे सामने खड़ा है और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना, उस इंस्ट्रक्शन को ना केयरफुली सुनना। जो कैंडिडेट एसएसबी में जो हमारे इंस्ट्रक्शन को एकदम अच्छे से सुनता है ना, वो ऑलरेडी क्लियर होता है, ठीक है। वो आधा बहुत तो आराम से क्लियर कर लेगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना, वो एकदम इतने छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना होता है तुमको इंस्ट्रक्शंस में, तुमको कोई रूल को तोड़ना नहीं होता, ठीक है। तो मेक श्योर यू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी मच केयरफुली, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये, हमेशा कोई भी टेस्ट आ जाए ना तुम्हारा, कोई भी टेस्ट, चाहे वो बैट हो जाए, टैट हो जाए, एसआरटी हो जाए, एसडीटी हो जाए, या जीटीओ का कोई भी टास्क, मेक श्योर यू लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस वेरी मच केयरफुली, ओके। द सेकंड वन इज, देखो यार, जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है ना, वो ऐसा टेस्ट है, वो ऐसा टेस्ट नहीं है कि तुम गए, तुमने देखा, अच्छा मेरे को खुद के बारे में लिखना है, तुम लिखने बैठोगे, तुम्हें 15 मिनट के, तुम्हें 3 घंटे कम पड़ जाएंगे खुद के बारे में 4 लाइन लिखने के लिए। तो मेक श्योर यू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, क्योंकि यार देखो, जब तुम्हें क्वेश्चन मालूम है तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर द आंसर बिफोर हैंड, राइट। तुम जितना अच्छे से खुद के आंसर्स फॉर्मुलेट करके जाओगे उतना बेटर होगा। वहाँ पे जाके तुम्हें दिमाग घिसना नहीं पड़ेगा ना तुम्हारा, यार ऑलरेडी बस तुम्हें 15 मिनट गिवन है, 15 मिनट में तुम लिखने बैठोगे या सोचने बैठोगे। तो मेक श्योर तुम जो भी डिस्क्राइब कर रहे हो या डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो, यू उस चीज़ को ना तुम ऑलरेडी प्रिपेयर कर लो। तुम जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ बैठो, वो तुम्हारे बारे में क्या पॉइंट्स होल्ड करते हैं वो पूछ लो, या ऑलरेडी तुम्हारी बातचीत तो होती होगी कि तुम यार तू ये इंप्रूव कर, तू गुस्सा करता है बहुत, वो उसको ठीक कर, है ना। यार तू फिजिकली फिट नहीं है तो फिर तू फिट हो जा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी जो तुमको खुद को इंप्रूव करनी होगी, या तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिटीज होगी जो तुम्हारे फ्रेंड्स को अच्छी नहीं लगती होगी। तो मेक श्योर, देखो क्या कर सकते हो तुम, किसी दिन बैठ जाओ एकदम अच्छे से, 1 घंटा ले लो, 1 दिन 2 घंटा डाल दो, बट उस दिन ना एकदम अच्छे से तुम्हारा सेल्फ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जैसे अगर तुमने एनडीए क्लियर किया है, मतलब यू आर हार्ड वर्किंग, यू माइट बी डिसिप्लिन्ड, राइट। सो यू कैन लाइक तुम्हारे क्वालिटीज में यू कैन राइट आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सेल्फ डिसिप्लिन, आई एम डिसिप्लिन। रीजन, यार कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो सब में कॉमन होती है ना। उसके बाद आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट को लिखने का मतलब लिखवाने का रीज़न क्या होता है। देखो तुम्हारा जीटी होता है, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, और तुम्हारा जो साइक सीरीज होता है। अब इन सारे टेस्ट में जैसे तुम परफॉर्म करते हो ना, उससे तुम्हारी कुछ क्वालिटीज़ निकल के आती है। जैसे अब तुमने लिखा कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट में आई एम वेरी मच कोऑपरेटिव, ठीक है। जैसे तुमने क्या लिख दिया कि व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, तुमने लिख दिया कि आई थिंक आई एम वेरी मच कोऑपरेटिव, बट तुम जीटीओ टास्क में दूसरे बंदे को पे गाली दे रहे हो, बोले यार ऐसे कैसे कर रहा है तू, मेरी बात सुन, राइट। और तुमने और एक पॉइंट लिख दिया जैसे आई लाइक टू लिसन टू अदर्स ओपिनियन, बट तुम वहाँ पे क्या बोल रहे हो, यार नहीं यार तेरा गलत है, तू मेरा सुन। तो तुम किसी को भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने नहीं दे रहे हो। इसका मतलब क्या, यू आर नॉट एट ऑल कोऑपरेटिव, यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो मेक श्योर जब तुम सेल्फ डिस्क्रिप्शन में व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग योरसेल्फ, यू डू नॉट कॉन्ट्रडिक्ट विद द क्वालिटीज दैट यू आर possessing, या you are showing it during your GTO as well as personal interview, ठीक है। अब जैसे तुमने बोला कि आई एम वेरी मच हार्ड वर्किंग, और तुम्हारे 12th में या 10th में तुम्हारे स्कोर दिखे हमको सिर्फ 17, तुम्हें 10th और 12th में तुम्हारा बस एक ही काम था, दैट वाज जस्ट स्टडी। अब जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम हार्ड वर्किंग थे, तो तुम्हारे 70% क्यों आए, है ना। ये भी तो एक चीज़ हो सकता है। तो मेक श्योर जब भी तुम कुछ चीज़ लिख रहे हो ना,
तो मेक श्योर तुम वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हो। तुम यहाँ पे सेल्फ डिस्क्रिप्शन बोल रहे हो कि आई एम वेरी मच काइंड, या फिर तुमने जीटी में कुछ ऐसा काम कर रहे हो तुम किसी को फटका मार रहे हो, राइट? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए उधर। मेक श्योर यू डोंट कॉन्ट्रडिक्ट योरसेल्फ। जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में दिखा रहे हो वही तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू और जीटीओ में दिखना चाहिए। कोऑपरेटिव हो तो मेक श्योर यू आर कोऑपरेटिव एट ऑल द टास्क, लाइक योर जीटीओ तुम लोगों की बातें सुन रहे हो, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज सुन ले रहे हो, कोई कुछ कर रहा है तो यू आर अप्रिशिएटिंग दैट एज वेल, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। मेक श्योर यू डोंट कॉन्ट्रोडिक्ट योर क्वालिटीज। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर। अब जैसे मैंने बोला कि सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट ऐसा टेस्ट नहीं है कि तुम गए, तुमने एसएसबी में तुम बैठे और तुमने स्टार्ट कर दिया, फटाफट लिख रहे हो, ये नहीं होने वाला। तो मेक श्योर एक दिन बैठ जाओ, एकदम अच्छे से बैठ जाओ, पहले खुद के बारे में ना बस पहले खुद बैठ जाओ कि आज मैं लिखूंगा कि मेरे अंदर क्या बैड क्वालिटीज है, मेरे अंदर क्या गुड क्वालिटीज है, ठीक है? सोचो तुम्हारे अंदर क्या गुड क्वालिटीज है, क्या बैड क्वालिटीज है, राइट? तुमको उसमें तो बहुत दिमाग डालना पड़ेगा, क्योंकि यार ऐसे अचानक से हमने पूछे ना यार कोई भी तुम मुझे तुम्हारी 5 गुड क्वालिटीज बताओ या कुछ 5 बैड क्वालिटीज, 5 बैड क्वालिटीज बता दोगे पर 5 गुड तुम नहीं बता पाओगे। तो मेक श्योर तुम एकदम शांतिपूर्वक एकदम अच्छी वाली जगह में जहाँ पे साइलेंस हो वहाँ पे बैठो और खुद की क्वालिटीज पे एक ट्राई करो कि तुम बता पा रहे हो या सोच पा रहे हो कि अच्छा मेरे में ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज। हाँ, अगर तुम कभी बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हो तो यार शॉर्ट टेम्पर, यू आर अग्रेसिव, राइट? ठीक है, तो इन चीज़ों को ना एकदम अच्छे से लिख लेना। और जब तुमने ये चीज़ें लिख लेना कि यार मेरे में ये क्वालिटीज़ है या ये क्वालिटीज़ है, ये बैड क्वालिटीज़ है, और ये बैड क्वालिटीज़ को मैं कैसे इंप्रूव करने वाला हूँ फ्यूचर में, मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ, मैं फिजिकली फिट होना चाहता हूँ, या मेरे अंदर मेरा जो गुस्सा है वो मैं कम करना चाहता हूँ, या मैं बहुत स्किल्स इंप्रूव करना चाहता हूँ। कोई भी जो तुम्हें मन करे तुम वो यू कैन राइट इट। जैसे फिर तुम ये भी सोच सकते हो ना कि तुम्हारे टीचर्स, लाइक इफ यू टॉक अबाउट टीचर्स, जैसे तुम ओबीडियंट स्टूडेंट हो, यू सबमिट योर वर्क ऑन टाइम, you are very much careful with the assignments that are given to you, you are very much punctual with your work, okay? यार स्टूडेंट में तो तुम लिख सकते हो आई एम पंक्चुअल, आई एम ओबीडियंट, आई ओबे द रूल्स, या आई सबमिट ऑल द असाइनमेंट्स ऑन टाइम, है ना? अगर फ्रेंड्स के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंडली, लाइक कुछ भी, जैसे मैं बहुत ओपन हूँ उनके साथ, तुम क्या क्वालिटीज़ है जो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें देख सकते हैं, ठीक है? तो मेक श्योर तुम एक दिन बैठो आराम से, वो सारे क्वालिटीज़ पे फोकस करो और उसी पे ना एक बार ट्राई कर लेना, तुम 2 से 3 बार उस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तुम्हारे एसएसबी से पहले, क्योंकि यार ये ऐसी चीज़ है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और मेक श्योर जो भी सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हो वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए। पता चला तुम सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिख रहे हो, तुम बंदे कुछ और, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम जीटी में दिखा रहे हो कि यू आर कोऑपरेटिव, देन यू नीड टू राइट दैट आई एम वेरी मच कोऑपरेटिव, ओके? तो दिस वाज ऑल अबाउट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट एंड हाउ यू कैन अप्रोच। दिस वाज अ कंप्लीट प्रोसीजर, the tips that you need to follow and how to prepare. The best way to prepare is just focus on yourself, sit in a corner, think about what are your good qualities, what are your bad qualities, and then write a paragraph on it. You can also take the help of your teachers, like तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे बारे में क्या गुड क्वालिटीज सोचते हैं, क्या बैड क्वालिटीज है। तुम्हारे फ्रेंड से पूछ लो ना डायरेक्ट, यार गुड क्वालिटीज बता, बैड क्वालिटीज बता, और फिर तुम उस पर देखो कि मैं इस 3 चीज़ों पे कैसे वर्कआउट कर सकता हूँ, ओके? So this was the last topic of psych series जो SDT था, that is self description test. Hope you liked the video guys. All the best.